ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट वजीहा बतूल, लेके आई हूँ अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज की जो शख्सियत, जो मेहमान हमारे साथ हैं, वो बहुत ख़ास हैं। अगर उनको ये कहा जाए कि वो हर फन मौला हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप एक सियासतदान भी हैं, आप एनालिस्ट भी हैं, आप होस्ट भी हैं, आप शेफ़ भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आप सब कुछ हैं। जी हाँ, और आप डॉक्टर भी हैं। तो आपके जहन में जो नाम आ रहा है वो बिल्कुल सही नाम आ रहा है, क्योंकि मैं मिलवाने वाली हूँ आपको डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से। और मैं उनके घर जो हूँ वो बस पहुँचने वाली हूँ। उसके बाद मैं करने वाली हूँ उनसे बहुत सारी बातें कि उन्होंने अपने माजी में क्या किया है, हाल में वो क्या कर रहे हैं और मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं। तो आपने जुड़े रहना है एंड तक हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड। ओके जी, तो फाइनली हम जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर पहुंच गए हैं। ऊपर चलते हैं और उनसे मज़े मज़े की बातें करते हैं। चलाइए मेरे साथ। ओके जी, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आप लोगों को तो पता है कि हम लोग का पहला सेगमेंट जो है वो मेरी ज़िंदगी है। इसके अंदर हम जानते हैं जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी ज़िंदगी के मुतालिक। डॉक्टर साहब, आपका मैं पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी, आप जो हैं वो एक अच्छे होस्ट भी हैं, आप बहुत अच्छे एनालिस्ट भी हैं, आप बहुत अच्छे शेफ़ भी हैं, आप बहुत अच्छे इस्लाम के स्कॉलर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। क्या कुछ रह गया है? कहाँ से इब्तिदा की, क्या किस तरह, क्या चीज़ पहले आपने जो है वो टाइटल अपने नाम किया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके स्टार न्यूज़ का। सबसे पहले तो मैं रेडियो पे आया था और रेडियो पर रासुल खेमा रेडियो था, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान में रेडियो पे आया FM 101, फिर मैं टीवी पर आया जियो टीवी, फिर मैं RY पे आया, फिर मैं दोबारा जियो पे आया, फिर मैं एक्सप्रेस पे आया, फिर मैं दोबारा जियो पे आया, फिर मैं बोल चला गया, बोल के बाद मैं दोबारा एक्सप्रेस पे आया। तो मैंने चैनल नहीं बदले, मैं आते जाते एक ही दो चैनल में रहता हूँ। तो जो रह गई ये चीज़ वो एक अच्छा इंसान बनना रही है। आपको लगता है भी कमी है? जाहिर है हर इंसान में कमी होती है, कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता और उसमें कमी रहती है। एक अच्छा इंसान शायद अभी मैं नहीं बन जाऊँगा। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह कामयाब हैं। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या कहा जाता है? गलत है। कहा जाता है कामयाब मर्द के पीछे उसकी अपनी मेहनत होती है। औरत का हाथ नहीं होता किसी भी औरत, बल्कि मर्द की तबाही में कई औरतों का हाथ होता है। लेकिन कामयाब ये जो मक़ूला है इसका इस्लाम से, पाकिस्तान से, हमारी तहज़ीब से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। ये है रूसी मक़ूला, यानी रशियन मक़ूले को हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये होता है, अगर आप ये कहें एक औरत का हाथ होता है तो वो औरत बीवी ही क्यों होती है, वो माँ क्यों नहीं होगी भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माँ हो सकती है, माँ दुआ करती है, माँ की दुआएं होती हैं। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की और मेरे वालिद जनाब शेख लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने मेरी तरबियत की। और आज आप देख लीजिए, आमिर लियाकत अपने माँ बाप का एक ऐसा बेटा है जो, मेरी अम्मी की तस्वीर भी यहीं लगी रहती है, जो कि आज वालिदैन ज़ाहिर जहाँ पर भी होंगे, मुझे यकीन है कि मकाम लीन पर होंगे तो वो फ़ख्र करते होंगे। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता है कि आमिर लियाकत, मैं डॉक्टर आमिर लियाकत की बात कर रही हूँ, एक मुतनाज़ा शख्सियत बन गए? मतलब कहीं भी जाते हैं कोई स्टोरी क्रिएट हो जाती है, तो क्या वजह हो सकती है? आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या कोई और वजह हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुतनाज़ा क्या होता है? मुतनाज़ा वो होता है जिस पर बात की जाए। तो जहाँ मोहब्बत करने वाले होते हैं उनके नज़दीक वो शख्सियत मुतनाज़ा नहीं होती। तनाज़ा उधर ही आता है जहाँ पर नफ़रत करने वाले होते हैं। तो हर चीज़ मुतनाज़ा है। पाकिस्तान एक स्टेट की हैसियत से मुतनाज़ा भाई क्यों बन गया, क्यों नहीं बनेगा भाई, हमारा मुल्क बनेगा, हम तो यही कहेंगे। भारत को आज भी फिक्र है, कर्नल आदिल को मार दिया आमिर लियाकत की शक्ल में। तो मुतनाज़ा जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। ये कंट्रोवर्सी का जो लफ्ज़ है ना, ये लोगों ने समझा ही नहीं। बात होती है मोहब्बत और नफ़रत की। जहाँ पर ग्रे एरिया ना हो, सिर्फ नफ़रत हो और मोहब्बत हो, वो है कमाल का आदमी। मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर किसी के सब दोस्त हैं तो मुनाफिक है,
और अगर किसी का कोई दोस्त नहीं है, बड़े दुश्मन ज़्यादा हैं, तो वो हक पर है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कहीं भी जाते हैं कोई स्टोरी आ जाती है, क्या वजह क्या हो सकती है? लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे क्या आपको, या ये मोहब्बत कम हो लोग गई एक्सेप्ट है? नहीं कर पा रहे, मतलब कि रमज़ान मेरे बगैर हो नहीं सकता, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर एक्सेप्टेंस क्या होती है? मतलब फिर वो मीम्स क्यों बन जाती हैं? मीम्स अच्छी फिर चीज़ वो होती ऐसी है। नहीं चीज़ है, नहीं, इतने मीम पुराने- आपकी क्यों नहीं बनती? मीम किसी और की क्यों नहीं बनती? मीम मेरी क्यों बनेगी? मीम ताहिरुल कादरी की क्यों बनेगी? मीम इमरान खान की क्यों बनेगी? मीम अल्ताफ हुसैन की क्यों बनेगी? ये बड़े लोग हैं ना, शख्सियात है ना, तो मेरी बनती है। चला है, दैट्स गुड। और आपको ये चीज़ अच्छी लगती है? अब मैं तो शेयर करता हूँ। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का आपको क्या लगता है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है कि मैंने बहुत बुरा काम कर लिया, मुझे करना नहीं चाहिए था? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट जो है वो बस ये कह लें कि मुझे बस ये कि दोबारा सियासत में नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए था? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए था। ऐसा कुछ देखा है कि बस अब दिल ही उठ गया। और ज़ाहिर है कि और भी रिग्रेट्स होते हैं ज़िंदगी में, और एक ज़िंदगी का रिग्रेट है कि मैंने एक बहुत बड़ा धोखा खाया। वो बस ऐसा धोखा है कि जो बस धोखे खा लिए मैंने। डॉक्टर साहब, ये थोड़ी सी बातें मुझे वो लग रही हैं वेird सी, यानी औरत से धोखा खाया है, पॉलिटिशियन से खाया है क्या? नहीं। कुछ तो एलैबोरेट करें। एक धोखा खाया मैंने वैसे कि मैं अपने आप को बहुत ज़हीन समझता था, जी। लेकिन मुझे पता चला मैं ज़हीन नहीं हूँ, तो एक जगह धोखा खा लिया। और वो भी ज़ाहिर है कि वो धोखा पता भी नहीं चल सका कि धोखा हो गया, तो बस हो गया, क्या कर सकते। अपनों से हुआ है तभी गहरी चोट है। अपने ही देते हैं धोखा, गैर तो नहीं देते, गैर तो दुश्मनी करते हैं। चोट भी बहुत ताज़ी लग रही है डॉक्टर साहब। नहीं, अब तो पुरानी हो गई। अब पुरानी हो गई है, ठीक है। अच्छा, बहुत एक अच्छी कामयाबी जो आपने सोची हो कि यार मैंने ये अचीव कर लिया अपनी लाइफ के अंदर? देखिए, मैंने अचीव एक ही चीज़ की है ज़िंदगी में, और मुझे उस अचीवमेंट पर फ़ख्र है जी। और मैं उस पर नाज करता हूँ, और वो अचीवमेंट है रोज़े रसूल के अंदर जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अत्थर के पास खड़े होकर और दुआ करना। और दूसरी अचीवमेंट मेरी इसके साथ ही जो है वो एक आले रसूल से मोहब्बत है। तो वो बस ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो मुझे एक दिमाग खुल गया, एक चीज़ खुल गई। अल्लाह ताला ही हिदायत देता है और वही रोशनी देता है, तो इस घराने से और सहाबा से एक मोहब्बत है, तो वो रहेगी, ये अचीवमेंट है मेरी। ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी जगह जहाँ आप रहना चाहते हैं? मैं मदीने में रहना चाहता हूँ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मेरा घर है वहाँ पे। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने आखिरी अय्याम वहाँ गुजारूँ और गुम हो जाऊँ, गुमनाम हो जाऊँ किसी कब्र में जिस पे कतबा भी कोई ना लिखा। सही। अच्छा, मदीने की बात करें तो जाहिर है एक मदीने का नाम सुन के ये लगता है कि आपके दिल के अंदर दिया, आपके अंदर जो है खुशबू सी महसूस होने लगती है। तो हम खुशबू के बारे में बात करते हैं। आपका फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? परफ्यूम में लगाते ही नहीं, अब जो भी मिलते हैं मैं लगा लेता हूँ। इतर भी नहीं लगाता मैं असल में। मुझे नाम नहीं लिखे होते थे, मुझे पता नहीं होते। जो खुशबू होती है। अब मैं खुशबू में ये तय करूँ कि कौन सी खुशबू है। अगर आप किसी खुशबू की बात करना चाहती हैं जो मुझे बहुत पसंद होगी, तो वो खुशबू है जो शायद अभी तो नहीं महसूस होगी लेकिन कब्र में महसूस होगी, खुशबू रसूल। वो खुशबू रसूल ऐसी चीज़ है कि जो जिसे सहाबा भी सुनते थे, बताते थे कि यहीं से गुजरे हैं नबी, तो पता चल जाता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक रंग ऐसा होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन कर रहा होता है या आपकी पर्सनैलिटी के लिए बना होता है, ब्लैक। कोई ख़ास वजह? उसकी वजह ये कि काला रंग ही नहीं है, काले के बाद रंग बने सारे। काला तो रंग ही नहीं है, रंग तो सफ़ेद है, काला तो रंग ही नहीं है। तो मैं चूँकि रंगों का आदमी नहीं हूँ, रंगता नहीं हूँ लोगों को, और रंगरेज़ा नहीं हूँ मैं, तो इसलिए मैं काला रंग पहनता हूँ ज़्यादा। वो सूट भी करता है, ये भी लगता है? नहीं, लोग अगर कहें कि सूट करता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने पूरे इलेक्शन में काले कपड़े पहने, इस वजह से क्योंकि वो आपका फैसल वाडा जैसे नहीं पहने थे, खुद पहने थे। हाँ। ठीक है, या इकराम हुसैन जैसे नहीं पहने। सही है। अच्छा जी, पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसी जगह जहाँ आप रहना चाहते हो, मदीना के अलावा, जहाँ पे अपने वेकेशन स्पेंड करना चाहते हो, जहाँ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते नेदरलैंड्स। नेदरलैंड में? तो आप पहले गए? नहीं, गया नहीं हूँ, मैं चला जाऊँगा वहीं पर, जब जाना होगा वहाँ चला जाऊँगा, फिर वहाँ से मदीने चला जाऊँगा। मतलब पूरा प्लान किया हुआ है आगे लाइफ? बस अब लाइफ हो गई ख़त्म, बस अब क्या है।
पाकिस्तान में जितना वक्त गुजारना था गुजार लिया। अब तो यहाँ पर 5-5 साल की बच्चों की इज्जतें लुट रही हैं। 6 अभी 1.5 साल के बच्चे के साथ हुआ है, किसी को सज़ा नहीं मिल रही, सब पकड़े जा रहे हैं। मेरे हलके में 5 साल की मरवा, उसको 3 दिन तक बंद रखा, इज्तिमाई ज़्यादती की, उसके बाद उसे ज़िंदा जला दिया। 4 मरतबा कौमी असम्बली में आवाज़ उठा चुका हूँ, कोर्ट में कह चुका हूँ, अदालतों में जा चुका हूँ। उसका कातिल जेल में रोटियाँ तोड़ रहा है लेकिन उसे सज़ाए मौत नहीं दे रहा। क्या करें यार? तो डॉक्टर साहब, हुकूमत तो पीटीआई की, उन्होंने कहा तब्दीली आएगी, तब्दीली आई भी नहीं वो है। नामर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस अभी वो उसमें लगे हुए हैं कि नामर्द कैसे बनाए, इसी में सोच रहे हैं। जब तक वो ये सोच ख़त्म नहीं होगी जब तक वो सज़ा नहीं देंगे। नामर्द बनाना चाहते हैं। अरे कुरान ने कह दिया सज़ा दे दो, दे दो, दे दो बस। आप बताएं 5 साल की बच्ची के साथ जब ये हो, उसका बाप क्या सोच रहा होगा अभी तक? फिर जब लोग निकल कर कत्ल करना शुरू कर देंगे तो कहेंगे कानून हाथ में ले लिया। एक कातिल पकड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं लटकाते आप? 5 साल की बच्ची कितना रोई होगी वो, सोचें कितना रोई होगी वो, कितना चिल्लाई होगी वो कमरे में बंद होके। उसको 2 दिन तक बंद रखा है, उसके बाद उसको जला के मार दिया और 2 दिन तक ज्यादती होती है। मजाक है। अभी माहम के साथ 6 साल बच्ची थी, कोरंगी में माह में गया था, उसको पकड़ा, उसके साथ किया, उसका भी कातिल पकड़ा गया, वो भी जेल में। पता नहीं जेल में क्यों रखते हैं उनको, समझ में नहीं आता। जेल कातिलों को रखने की जगह नहीं है, कातिलों को तो लटकाया जाता है, फौरन लटकाए, नहीं लटकाते। तो फिर ऐसी सजा तो इस्लाम मुमताज कादिर को लटका देंगे जल्दी से, लेकिन ये कि कातिलों को नहीं लटकाएंगे। तो डॉक्टर तो साहब, इसलिए फिर बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं लोगों की कि ये क्यों हुआ, ये किस लिए किया गया। आप सोचें ना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। मैं कहता हूँ बच्ची की इज्जत लूटना हाई प्रोफाइल केस है, उससे बड़ा कोई केस नहीं है। तो नहीं करते हुए हमने तो आवाज़ उठा, हम देखें हम जो कर सकते हैं, हमारा काम है आवाज़ उठाना। जी वक्त के आइम्मा ने भी आवाज़ उठाई। जी, आप चाहे तो हमें शहीद कर दें। हमने तो पहले दिन से देखिए अफगान तालिबान जो हैं, मैंने पहले दिन से कह दिया था ये आईसिस है, ये अफगान तालिबान नहीं है। क्योंकि अफगान तालिबान कंदहार से आगे जाते ही नहीं है। शुमाली इत्तेहाद को भी जो मिला लें वो भाई कोई और है, वो मतलब कोई और ही लोग हैं, वो तो ये तालिबान नहीं है। लेकनेस कहाँ पर है? लेकनेस है आप निज़ाम में। आप खुद एमएनए हैं, मतलब आप देख रहे हैं, उस जगह रह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन से राब्ते भी रखे हुए होंगे। तो मेरा सिर्फ इमरान खान से रब्ता रहता है और किसी में, बाकी सब फारिग लोग हैं, मैं किसी रखता नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर आपका राब्ता डायरेक्ट है तो फिर तो आपको बताया ना, इमरान खान नामर्द बनाना चाहते हैं, उसमें लगे हुए। जब तक वो उसमें नहीं कामयाब होंगे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उनके दिमाग में जो चीज़ आ जाए वो भी वो कर रहा है। ठीक है, हमारा सियासत के मुतालिक एक अलग जैसे से मंसूर अख्तर segment उनके है। दिमाग में था ना, वो हमें हर टीम में होता, हर जगह पे होता था। उसको कुछ नहीं आता था लेकिन वो होता था। सलीम जाफर भी हर जगह पे होता था। तो खान साहब क्या कर सकते हैं? सियासत के मुतालिक अलग से सेगमेंट है डॉक्टर साहब, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने बचपन में ज़रूर पेपर्स में पुर अभी किए तक ही कर रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, अभी तक चल रहा है। ठीक है, मैं आपसे एक एक सेंटेंस बोलूँगी, उसके अंदर ब्लैंक्स होंगी, आपको वो फिल करनी है। पहला ये है कि डैश के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। मोहब्बत के बगैर। मोहब्बत के बगैर। आपको मोहब्बत मिली? नहीं। तो अभी तक ज़िंदगी अधूरी है आपकी? नहीं, पूरी है। तो फिर पूरी कैसे है डॉक्टर साहब? मैंने कहा डैश के बगैर ज़िंदगी पूरी इसलिए कि जब सोचने नहीं मिलनी है तो फिर पूरी है, तो फिर पूरी करना पड़ती है। मोहब्बत हमेशा अधूरी रह जाती है। ठीक है जी। ज़िंदगी का सबक मुझे डैश से मिला। ज़िंदगी का सबक मुझे सियासत से मिला। आपने बहुत कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा मैंने। कोई भी 3 चीज़ें जो आपने सीखी हों? मैंने सीखी तो मैंने ऑब्जर्व की हैं। जो 3 चीज़ें अगर आप कहें तो सीखी तो नहीं है, मैंने ऑब्जर्व की हैं। पहली झूठ, दूसरी मुनाफिकत, तीसरी बदतमीज़ी। बदतमीज़ी आपने से? बिल्कुल देखिए, मैं ऐसी बदतमीज़ियाँ देखिए कि आप असेंबली में देखिए भाई, असेंबली में माँ बहन की बदतमीज़ियाँ देखिए। सही है, ठीक है। सुबह डैश के बगैर अधूरी है। अल्लाह के जिक्र के बगैर। अल्लाह के जिक्र के बगैर। वो तो ऑब्वियस बात है। उसके बगैर अधूरी है। अच्छा, डैश से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्यार है। बेशक सर, वो तो सबको ही होती है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी होती है जो आपकी फैमिली में होती है, जो आपके नहीं, इनके अलावा हल्के में मैंने होती है। इनके अलावा किसी से मैंने मोहब्बत नहीं की। बहुत इश्क है मुझे, बहुत ज़्यादा। मैं आप कहेंगी इनके नाम पे जान दे तो मैं दे दूँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, सबको ऐसा ही होना चाहिए। मुझे फ़ख्र है खुद के कि मैंने डैश किया। मुझे फ़ख्र है खुद पर कि मैंने डैश किया। मैंने ये कि फ़ख्र तो नहीं कहेंगे, बस ये कि कसर नफ्सी से काम लूँगा मैं
कि तहदीस नेमत के लिए बयान करूँगा कि मैंने बहुत सारे बच्चों के दिल की सुराख बंद कराए हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों। चलें, गुड है। अच्छा, आप अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं डैश हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, क्यों? सीधा आदमी हूँ। सीधा आदमी बेवकूफ़ होता है। आपको किसी ने कहा या आपने खुद जजमेंट मैंने किया? खुद जजमेंट किया अपनी इस पूरे से, मैं बेवकूफ़। ठीक है, ये आखिरी ब्लैंक है, ये मैं सबसे पूछती हूँ, मैं आपको डैश लगती हूँ? अच्छी लगती है मुझे। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट 3 की तरफ, जो है ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी मैं आपको, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो एक नॉर्मल एक आम आदमी जानता है, एक आम आदमी के जहन में है, ठीक है? तो आपको बताना है कि ये रूमर है या ये सही बात है। तो पहला रूमर ये है डॉक्टर साहब कि आप जो हैं वो सियासत छोड़ रहे हैं और आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, और एक बतौर डायरेक्टर आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म जो है बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली ये है सही बात है। सही बात है ये? सही बात है। सियासत छोड़ने तो का थोड़ा सा भी है, लेकिन फिल्म मेरी मीना कुंवारी आ रही है। कौन सी? मीना कुंवारी। मीना कुंवारी। थोड़ी सी स्टोरी पता चलेगी? उर्दू फ्लिक्स पे आ रही है। स्टोरी उसकी ये है कि एक मीना है और वो कुंवारी है, बस। क्योंकि यार बता रही तो क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब, हीरो कौन है उसके अंदर? उसमें हूँ। आप ही हीरो नहीं है एक्चुअली, वो हीरो टाइप की चीज़ नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है कि जो बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। उस पर बनी है फिल्म। वो मतलब ये कि उसमें कोई हीरो या हीरोइन, क्योंकि लीड कैरेक्टर आपका है? लीड कैरेक्टर, क्योंकि हीरोइन भी उसमें है, 3 हैं। यूँ समझ लें कि आप इस तरह से है वो कि जैसे एक फिल्म आई थी, मुझे याद पड़ता है, जिसमें हीरो कोई नहीं था बल्कि वो किरदार था उसके अंदर। मैं शाहिद आफरीदी हूँ, जो हुमायूं सईद की थी। उसमें वो हीरो नहीं था, मतलब ये कि वो काम कर रहा था। बहुत सारे लोग थे उसमें जो कि उसने क्रिकेट में बनाई थी, तो उसी तरह की। तो और कास्ट का नाम नहीं बताने वाले आप? भाई वो उर्दू फ्लिक्स का अमानत है, क्या करें। चलें, ठीक है जी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे मज़ीद बहुत सारे सवालों के साथ जो डॉक्टर साहब से हम करेंगे। आपको कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। वेलकम बैक। हमारे साथ डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मौजूद हैं। हम इनसे सवाल कर रहे थे, सेगमेंट 2 चल रहा था हमारा, बल्कि 3 चल रहा था, और उसमें हम ये पूछ रहे थे कि क्या रूमर्स हैं और क्या सच हैं। पहला जो रूमर निकला था वो रूमर नहीं बल्कि वो समहाउ सही बात निकली वो। सेकंड ये है कि आप महाना 10 लाख रुपए कमाते हैं। जी रूमर्स हैं। 10 लाख रुपए नहीं कमाता मैं पहले तो बहुत कमाता था, अब थोड़े से कम हुए, लेकिन ये 10 लाख थोड़े से कम हुआ है, नोटेड। ठीक है, कम कमाता था। थोड़ा बुरा वक्त आया था, बुरा वक्त मेरे पास आता रहता है, लेकिन अभी बीच में बहुत ज़्यादा देर के लिए आया था, लेकिन अब ठीक हो गया। चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो गलत हुआ। तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा रूमर ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने 4 शादियाँ कर ली हैं। मैंने तो 2 की हैं। मेरी एक बीवी है बुशरा, दूसरी है तूबा, बस और कोई मेरी बीवी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बुशरा जो है वो अभी तक आपकी निकाह में है? जी हाँ। उन्होंने अपना इंस्टा पे जो है वो बुशरा इकबाल कर दिया है, तो दैट्स व्हाई बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं। इकबाल बुलंद हुआ उनके वालिद का नाम इकबाल अख्तर। तो मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि सबको ये पता नहीं क्यों हम करते हैं कि शौहर का नाम लगा लेते हैं। आप देखिए, फातिमा बिनते मोहम्मद है जी, है ना? बिल्कुल है। लेकिन मतलब ये कि फातिमा ज़ौज अली क्यों नहीं है? अली का छोटे थे क्या? बहुत बड़े थे। लेकिन बिनते मोहम्मद है, खतीजा बिनते खुवैलिद, हफ्सा बिनते उमर। तो आपको कोई एतराज़ नहीं? नहीं, क्यों? बाप का नाम लगना चाहिए। मैं तो बल्कि इसको हमेशा मैंने इनकरेज किया। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि बुशरा जो है वो अब आपके निकाह में नहीं है। उन्होंने असल में ट्वीट किया था कि मुझे तलाक दे दिया। आपकी दूसरी वाइफ के कहने पे? नहीं, वो दूसरी बिल्कुल बहुत गलत बात है। ये ट्वीट हाँ, मगर ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, बिल्कुल भी तूबा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। मतलब वो एक सीधी सादी लड़की है, उसने और ऐसी कभी बात ही नहीं की उसने, मतलब उसका ये था ही नहीं। जो बात जिसकी सच होनी चाहिए वो बोलनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसने बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं की थी। ये उनका अपना ख्याल था,
तो वो तलाक़ रज़ई थी, तो उन्होंने उसको तलाक़ कहा। अभी तलाक़ बाइन बाकी है, तलाक़ रज़ई थी। ये इस्लामिक चीज़ें हैं, आप छोड़ें इनको, आगे चलें। हाँ, मेरे सर से गुजर रही हैं। खैर, चौथी स्टेटमेंट ये है कि आप पीटीआई छोड़ रहे हैं और अपनी साबका पार्टी की तरफ जा रहे हैं, यानी एमक्यूएम की तरफ जा रहे हैं। उस पर अभी गाना चला दीजिएगा कि ले आई फिर कहाँ पर किस्मत में कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे से हम जहाँ से। तो अभी खैर ऐसा तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं वापस कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ करूँगा ज़रूर। वापस नहीं जा रहा, वापसी का सफ़र नहीं करता मैं। जब मैं गुजर जाता हूँ तो गुजर जाता हूँ, जब मैं गुजर जाता हूँ तो गुजर जाता हूँ, मैं वापसी का सफ़र नहीं करता। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखता मैंने क्या किया। लेकिन डॉक्टर साहब वो जो गाना था उसमें थोड़ी सी कहीं लग रही है कि हाँ आप सियासत छोड़ रहे हैं, ये बात सच है? वैसे ये मेरी 5वीं स्टेटमेट थी कि आप देखिए मैं सियासत छोड़ रहे हमेशा हैं। जब भी छोड़ता हूँ सियासत छोड़ता हूँ, हाँ, पार्टी नहीं छोड़ते। सियासत छोड़ता हूँ। सियासत जहाँ पर सारा काम काला हो रहा हो तो उसको छोड़ता हूँ, सियासत थोड़ी छोड़ता हूँ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपने 5वें सेगमेंट की तरफ, जो है कुछ कुछ सियासत में बात करेंगे कुछ हम। होता है नहीं कुछ कुछ सियासी है, और इसमें हम ये बताएंगे, सवालात करेंगे सियासत के मुतालिक। बहुत सारे सवालात नहीं है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बोर हो जाती है सियासत से, तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं भी हम बोर हो गया सियासत। हाँ, वो मुझे आपकी बातों से लग मैं रहा भी बोर हो है। गया। अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई हुकूमत में आई, ये कह के उनका एक स्लोगन था कि भाई चेंज हम लेकर आ रहे हैं, तब्दीली लेकर आ रहे हैं। तब्दीली आई है? बहुत आई तब्दीली, महंगाई हो गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, ये तब्दीली नहीं, इतनी बड़ी तब्दीली है, इससे क्या बड़ी तब्दीली चाहिए हमें? तो आप पीटीआई में हैं, तो है। आपने तब्दीली कहा, मैंने तब्दीली लाई। तो पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब महंगाई बहुत हो गई है। मतलब टमाटर इतने महंगे तो नहीं थे, हफीज शेख को तो टमाटर 80 रुपये किलो मिल रहे थे, लेकिन ये कि महंगाई आई है। और इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि मर्दम शनासी नहीं है, मतलब आपको इर्द गिर्द लोग नज़र नहीं आ रहे कौन से आपके अपने हैं, अच्छे हैं। इससे बड़ी तब्दीली क्या होगी कि पूरी हुकूमत ऐसे मुशीरों और वजीरों पे चल रही है जो गैर मुंतखब है। हमने तो मुंतखब होकर कुछ काम ही नहीं किया, और ये वो गैर मुंतखब है जो अगर मुंतखब होने भी जाए तो कभी मुंतखब ना हो। तो ये तब्दीली, इसको मतलब और क्या तब्दीली होगी? आमिर लियाकत हुसैन कराची से मुंतखब हुआ, और आपको बताऊँ कि आमिर लियाकत हुसैन ने पीटीआई के रुकन की हैसियत से शिकस्त जिसको दी है वो फारूक सत्तार से, और फारूक सत्तार से एमक्यूएम मुकाबला कर रही थी, यानी एमक्यूएम का वो एक कैंडिडेट थे ना, मैं भी तो एमक्यूएम था ना। तो इसको इस तनाजुर में देखा जाए कि पूरी एमक्यूएम से एक ही आदमी गया पीटीआई में, और वो एमक्यूएम चल रहा था। देखिए उसके साथ क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब, कोई फारूक सत्तार साहब ने कभी आपको कुछ बोला नहीं इस बारे में कि वापस आ जाओ? नहीं, वो वापस क्यों जाऊँ मैं? देखिए मैंने आपको बताया, मैं वापस नहीं जाता। लोग पछताते हैं बाद में, लोग बाद में पछताते हैं, ये मेरा तजुर्बा है। लोग पछताते हैं, मैं जो हूँ मैं जानता हूँ जी, बहुत पछताते हैं और बहुत पछताएंगे, तो मैं वापस नहीं जाता। वापसी का सफ़र होता ही नहीं मेरा। मैं जहाँ से गुजर गया सो गुजर गया, समझा रहा था, बता रहा था, नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, वापस नहीं जाता। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पीटीआई के बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो आपसे नाला नज़र आते हैं। नाले जैसे, मैं बहुत साफ़ सुथरा पानी हूँ, तो नाला जो होते हैं वो नाले जैसे होते हैं, तो नाला रहे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इमरान खान का आदमी हूँ, इमरान खान मुझसे खुश है, बस काफ़ी। लेकिन कहीं पे भी आपको अगर तरक्की करनी होती है, मुझे नहीं तरक्की करनी, मैं बहुत तरक्की कर चुका हूँ, काफ़ी। मैं वज़ीर बन चुका हूँ, दुनिया देख चुका हूँ, मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ मैं खाने काबा जा चुका हूँ, मतलब मैंने वजारत भी देख ली है, मैंने ये इक़्तिदार की राहदारियाँ भी देख ली हैं। मैंने ही ये बिल पास कराया था जो कि हुकूक निस्वा बिल था, मैंने ही एक चांद करवा दिया था, वहाँ पर ले गया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, जो हमारे पोपरी साहब की मस्जिद है। तो ये सब मैं कर चुका हूँ काम। खुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ फतवा मैंने ही दिलवाया था, पाकिस्तान को याद नहीं है या पाकिस्तानी लोगों को याद नहीं है, मैं कर चुका बहुत सारे काम, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर साहब, आप पीटीआई में मैं और कितनी तरक्की करूँ, क्या चाहती हैं, कहाँ जाऊँ मैं? तरक्की तो पाकिस्तान का बच्चा मुझे जानता है, इनके वजीर उतरे नहीं जाने का कोई। एयरपोर्ट से एक वजीर भी उतरता है डॉक्टर साहब, तो कोई सलाम नहीं करता उसे, अरे भाई जनाब आप कैसे हैं, खैरियत से? आमिर लियाकत को लोग करते हैं, तो खत्म है। नहीं, वो करते हैं, आप यही तरक्की और क्या तरक्की? पर्सनैलिटी, इसमें कोई शक नहीं हाँ, है। नफरत से भी करते हैं और देखते भी हैं, कोई नफरत से भी देखेगा, कोई प्यार से भी देखेगा। आमिर लियाकत जा रहा है, हाँ
हाँ आमिर भाई तो ये दोनों हैं। हाँ जी बिल्कुल। क्या करें आप? लेकिन सर पीटीआई में आप, जाहिर है आप जब पीटीआई में हैं तो पीटीआई में तो मैं हूँ, रहूंगा। रहेंगे? अभी आपने 10 मिनट पहले कहा था कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ और मैं नहीं, मैंने PTI कहा में। सियासत छोड़ूंगा, सियासत। आप PTI में तो सियासत रहूंगा। तो छोड़ रहे हैं, वो हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन पीटीआई छोड़ने का कोई इरादा नहीं, क्यों छोड़ूं पीटीआई? पीटीआई को छोड़ूंगा नहीं। ये अंदाज अच्छा था कि पीटीआई पीटीआई को नहीं नहीं, छोड़ूंगा। इमरान खान को भी नहीं छोड़ूंगा, पीटीआई को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या लगता है किस सियासतदान को जो है वो छोड़ देनी चाहिए सियासत, बस अब ये रिटायर हो गए? नवाज शरीफ को छोड़, खुदा के वास्ते इनको किसी तरह इनको कुछ समझाएं कि ये सब कुछ छोड़ दें, ये बोलना भी छोड़ दें, ये आना भी छोड़ दें, ये छोड़ दें, और ये अपने घर को भी छोड़ दें, खुदा का वास्ता। बेटी का भी दिमाग ख़राब कर दिया है, हर एक का कर दिया, पागल कर दिया। नवाज शरीफ को छोड़ देनी चाहिए, घर बैठना चाहिए। आप ये उम्र नहीं है अब उनकी। तो नवाज शरीफ की जगह अगर मरीम नवाज आती हैं तो वो सही आ रही हैं? देखिए वो उनकी बेटी है, वो जो भी आना चाहे आए, लेकिन ये कि मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, उनके घर का मामला। लेकिन नवाज शरीफ साहब को छोड़नी चाहिए और एक महमूद खान अचकज़ई को छोड़नी चाहिए, और पाकिस्तान के हर दुश्मन को, ख़ास तौर पर उन लोगों को कि जो यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं और इसी थाली में छेद करते हैं, उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। उनको सियासत छोड़नी चाहिए, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे इस सेगमेंट का, आपको मौका दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी सियासतदान में से, फीमेल में से आपको शादी करने का मौका मिल रहा है, फ्री हैंड है, किसी से भी करनी है आपको शादी? नहीं, मैं सियासतदान से तो करूँगा भी। चलें पाकिस्तानी कोई पर्सनैलिटी जो आपको अच्छी लगती हो? तो मैं करके बताऊँगा, मैं अभी कैसे बताऊँ? यानी तीसरी शादी जो है वो एक्सपेक्टेड है? इस पे कुछ कह नहीं सकता तब से। फुल स्टॉप नहीं लगा यानी अभी? नहीं फुल स्टॉप देखिए, बात फुल स्टॉप में बताऊँ आपको क्या है। देखिए इसको यूँ समझें आप कि अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये मेरी दूसरी शादी होगी, क्योंकि पहली को तो तलाक हो चुकी हो गई, तो ये तो दूसरी कहलाएगी, अब 3 तो नहीं होगी टेक्निकली, मतलब कि अब कह नहीं सकती आपकी शादी। ओके ठीक है। और मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है ये एक केस में, ये एक तीसरी शादी जो मंजर आम पे आई थी। हाँ वो बहुत ज़्यादा, वो क्या केस क्या था डॉक्टर? बस कुछ भी नहीं था, एक लड़की उसने आकर शो करना शुरू कर दिया, लोगों ने यूट्यूबर्स ने उस पर तबसरे करने शुरू कर दिए। बड़ी हाइप क्रिएट हुई इसकी। बस सोशल मीडिया पे हुई थी, नेशनल मीडिया पे तो नहीं हुई। कोर्ट में उसको मैं ले गया हूँ, और कोर्ट में जाने के बाद खामोश है और माफिया मांग रही है वहाँ। तो देखिए ना, आप किसी को बदनाम कर दें, किसी के साथ आप ये ज़्यादती करें और लोग यकीन कर लें। हाँ। दुख इस बात का है कि लोग यकीन कर लें, दूसरी पार्टी से पूछे नहीं और यकीन कर लें। ये इतनी तकलीफ दे बात है। आजकल हर चीज़ की मॉर्फिंग होती है। आप जाएं, आपको नवाज शरीफ डांस करते हुए नजर आ जाएंगे, आप बनवा लें। आवाज़ की मॉर्फिंग होती है, स्क्रीनशॉट्स की मॉर्फिंग होती है, हर चीज़ निकल सकती है। तो ये कहना कि जनाब ये आमिर लियाकती हैं, बड़ा जुल्म है, बहुत जुल्म है। तो मुझे बहुत दुख पहुंचा था, बहुत तकलीफ़ में रहा मैं, और इसने मुझ पर बहुत असर डाला है, बहुत ज़्यादा असर डाला है। आई होप कि आपकी तकलीफ दूर हो डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं अपने 5th सेगमेंट की तरफ, जो है ये कि मैं सही हो के भी गलत। यानी आपने अपने बारे में 5 झूठ बोलने हैं, बड़े बड़े झूठ, रुकना नहीं है। अगर रुक गए ना तो 10 हो जाएंगे, ठीक है, फिर रुक गए तो 20 हो जाएंगे, तो रुकना नहीं है, 5 बड़े बड़े झूठ बोलना है। मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, मैं करप्शन करता हूँ, मैंने 50 शादियाँ की हुई। मैंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है, और मैं अफगान तालिबान को लाने वाला हूँ। बहुत बड़े झूठ है, वाकई बहुत बड़े झूठ है, हजम भी नहीं हुए मुझे तो। खैर आगे बढ़ते हैं, 6th सेगमेंट है ये हमारा, और इसमें आपको देनी है एडवाइसेस। जो सेलिब्रिटीज़ के मैं आपको नाम देने वाली हूँ, उसको क्या आप ऐसे प्लॉट देना चाहते हैं? बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, देख रहा हूँ चीज़ें चेंज है, वरना बहुत सारे लोग तो पुरानी चीज़ों को चला रहे हैं, है ना। इट्स गुड। पहले जो पर्सनैलिटी है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी। लय में तकरीर ना किया करें, लय में मतलब नस्ल में तकरीर किया करें, ऐसे ना बोला करें अब तो होगी भुट्टो भुट्टो, ये ना करें। लय में नहीं करें। तकरीर करने का मतलब होता है जैसे इनके नाना करते थे वैसे करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वो थोड़ा मुंह छोड़ा कर लिया, वो स्क्रीन पे पूरी स्क्रीन पे आ जाते हैं। अच्छा। अगला पीछा नजर नहीं आता। सियासत सही है उनकी? हाँ सही है, सही है। ठीक है जी। फिजा अली एक्ट्रेस, वो तो मेरी दोस्त हैं,
उनको ये कहूँगा कि घर के बल्ब खुद लगाया करें, किसी को बुलाया ना। हाँ, उनकी हाइट बहुत अच्छी है। नून लीगी रहनुमा है उज़मा बुखारी। बोले सारा झगड़ा अपने शौहर से करके आया करें, टीवी पे आके झगड़ा ना किया करें। ठीक है, वसीम और नाम अपने गलत दिया, आपसे झगड़ा करेंगे। आज़मा बुखारी है, जब उनका नाम वो गलत देता है वो बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसा मैं आपसे माफी मांगती हूँ आज़मा बुखारी साहब। आज़मा पता नहीं ये आज़मा है और अदालत उज़मा है, समझ में नहीं आती। ये कहती है आज़मा होता है, फिर अदालत भी उज़मा नहीं होनी चाहिए, आज़मा होनी चाहिए। अरे भाई, अरबी लुगत के मुताबिक, अरबी सर्फ व नाफ का एक इल्म है, उसके मुताबिक ज़ेर ज़बर हो जाता है, ज़बर पेश हो जाता है, कुछ मकामात होते हैं। जब नाउन होता है तो वो उज़मा होगा, अज़मा नहीं होगा। वो निकला अज़मा से, ही अज़मत है, अज़मत से निकला एक्चुअली। लेकिन वो उज़मा बन जाएगा जब आप उज़मा बन जाए। वही कहती नहीं अज़मा है, तो अभी क्या करें आदमी। ठीक है जी, अभी भी बहुत सारे नाम मेरे पास हैं डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे ब्रेक लेना पड़ रही है। ब्रेक के बाद आएंगे, कहीं नहीं जाना है, बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं, जल्दी जाएं जल्दी आएं। ओके जी, वेलकम बैक। और मैं बात कर रही थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत मज़े मज़े की बातें हो चुकी हैं और भी हो रही हैं। हम लोग का जो है वो सेगमेंट 6 चल रहा था, एडवाइस दे रहे थे, आप नसीहत दे रहे थे, बहुत सारे लोगों को दे भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग के जो अगले मेहमान हैं, बल्कि मेहमानी शख्सियत है वो वसीम बदामी साहब, उनको क्या नसीहत देंगे आप? उनको नसीहत मैं ये दूंगा कि वो जो हैरत का इजहार करते हैं ना, हाँ, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेकर आए। हाँ, जैसे एकदम करते हैं अच्छा पता नहीं था उनको, तो वो बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। मैं तो उनसे सीख रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं वो, और उनको एडवाइस ये भी दूंगा मैं कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन ना छोड़ें। अच्छी करते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बादशाह हैं रमज़ान ट्रांसमिशन के, ये कहा जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये बात मानती नहीं हूँ। लेकिन वसीम ने मेहनत की, काफ़ी की। मेरे दोस्त भी है और बहुत अच्छा। वसीम ने एक प्रोग्राम किया था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। कराची के हालात कुछ ख़राब थे और उसने ऐसा इंट्रो दिया था कि मैं बैठा हुआ था वहाँ और मैंने उसको गले लगाया था उठकर। बहुत अच्छा लगता है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट जो है वो हैं वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब। वो कहें कि उनके मेरे लिए उनकी इल्तिजा ये है, उनसे इल्तिजा है मेरी, हाँ, कि वो अपने वालिद को कभी कभी याद कर लिया करें, वरना वो अपने वालिद के उस शेर की तरह हैं। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तो कहीं सूखे हुए फूल की तरह किताब में ना मिले। तो कुछ ऐसा कर लें कि जो वालिद भी फ़ख्र करें। ठीक है, अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और इसका नाम है सीक्रेट एडमायरर। इसके अंदर ये है कि आप कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं या कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई भी गाड़ी, बंगला, दौलत या उसकी क्वालिटी कि भाई वो बहुत मिलनसार बंदा, या कौन इन सेलिब्रिटीज़ से आप लेंगे? तो मैं नाम लेती रहूँगी, आप बताते रहिएगा, ठीक है जी? इमरान खान। इमरान खान इज़ माय लव। अच्छा, लव है मेरा। तो क्या इनसे लेंगे आप? इनसे तो मैं खाली बटवा लूँगा, नहीं वो होता ही नहीं कुछ। ये ऐसा आदमी है जिसके पास बटवे में भी कुछ नहीं होता, कोई करप्शन नहीं की इसने, अजीब बहुत प्यारा इंसान है। तो मैं इनसे अगर कुछ लूँगा तो वज़ारत मांगूंगा, अगर मांगूंगा कभी तो। मांगी नहीं है मैंने कभी कुछ नहीं मांगा इमरान खान से? कभी नहीं। टिकट मांगा था, टिकट मांगा था, मैं लेने के लिए गया था टिकट, कुछ नहीं मांगा और वो दे दिया उन्होंने? कभी नहीं मांगा वो, जो कुछ मांगा भी तो उन्होंने नहीं दिया। वो क्या चीज़ थी भाई? ये कहा था कि इस केस पर तहकीकात करवाएं, जो हानिया खान का मसला था, इसको देखें, इस पर FIA को बिठाएं, सबको बिठाएं, गलत हो रहा है। नहीं किया उन्होंने। क्या जवाब क्या दिया? नहीं कहने करूँगा, किया नहीं। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत दुख में हूँ, क्योंकि इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें गलत हुई हैं। अब निकाह हो गया, शादी हो गई, बच्चे गिरा दिए, बड़े ये बहुत खतरनाक इल्जाम हैं। बहुत मैं कोर्ट में, मुझको कोर्ट में जाना पड़ा, अभी कोर्ट में केस है, कोर्ट में तीन दफ़ा बुलाया जा चुका है, वो भी आई नहीं है। अच्छा, तो फिर तो गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी। तो फिर तो अदालत ने किया ना, हम हुकूमत में रह के हमें क्या फ़ायदा होगा? यही मांगा था उनसे और ये दिया नहीं है। इंसाफ तो नहीं, वो अदल करते, इंसाफ बोले, वो अदल करते, अदल दिया, अदल नहीं, अदल और इंसाफ में फ़र्क। ठीक है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी से क्या लेंगे आप? सारी दौलत, बहुत पैसा,
बहुत पैसा है, बहुत है भाई, बेइंतहा पैसा है, बहुत है। इतना तो मेरा ख्याल है कि कारून के पास भी नहीं होगा, तो वो लूँगा मैं। मुझे लगा आप कहेंगे सियासत। नहीं, सियासत नहीं आती उनको। वो समझते लोग हालात अच्छी चीज़ें दिखा देते हैं, हाँ। तो लगता है एक जरदारी सब पे भारी। कहाँ से भारी? और वैसे डॉक्टर साहब ये तो मशहूर है आसिफ अली जरदारी देखिए, की मशहूर सियासत जो है मशहूर वो तो बहुत कुछ है। किसी से सीखना है तो वो स्कूल है। नहीं, कोई स्कूल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसी भी सूरत का स्कूल नहीं। काहे का स्कूल? अच्छा, बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो से उसकी मासूमियत लूँगा मैं। मासूम है वो? हाँ, मासूम है। उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। इससे ज़्यादा मासूम क्या हो? उसको मालूम ही नहीं वो कर क्या है। लेकिन डॉक्टर साहब सभी बोल रहे हैं, अब किसका लहजा जो देखिए, वो तो नॉर्मल होता है? बोल रहे हैं, लेकिन वो बेनज़ीर का बेटा है। वो एक ऐसी खातून का बेटा है जो जिन पे हमें भी नाज है। एक ऐसी खातून आहिन कि जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत बड़ा मकाम दिया। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। ठीक है, नवाज शरीफ से क्या लेंगे आप? नवाज शरीफ से मैं लूँगा कि फॉर्जरी, झूठ, करप्शन, बदमाशी, ये सब कैसे होती है मुझे सिखाया। तो आप करना चाह रहे हैं? नहीं करूँगा, नहीं, मैं सीखना चाहता हूँ, पता चले। सीखता तो वो इंसान है जो करना नहीं, चाहता है। गिरफ्तार भी करना चाहता हो सकता है। वो गटर में उतरने वाला जरूरी थोड़ी है कि गटर में उतर के वो गटर जैसा हो जाए। वो सफाई करने भी तो जाता है। हाँ, कहा जा सकता बिल्कुल, है। फहद मुस्तफ़ा। अब फहद मुस्तफ़ा से होस्टिंग सीखूंगा। आप फहद मुस्तफ़ा से होस्टिंग सीखेंगे? बिल्कुल, वो मेरा दोस्त भी है और ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट, मतलब कि बेहतरीन होस्ट है। तो आपको लगता है आपके स्किल्स अभी भी कहीं ना कहीं लैकिंग है और उसके बहुत बेहतर हैं? बिल्कुल मेरे हैं, उसके बहुत बेहतर है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, सबूर अली एक्ट्रेस। सबूर अली से असल में उनके पास कुछ सिखाने के लिए है नहीं, सिवाय बदतमीजी के। है नहीं कुछ। बदतमीज खातून है, झूठी और बदतमीज, झूठ भी बोलती हूँ। हाँ, वो एक प्रोग्राम ने नहीं, उन्होंने एक जगह पे झूठ बोला है, मैं एक अक्टूबर से मुतालिक, तो झूठ बोलती हूँ। अच्छा, वो झूठ क्या निजी लाइफ के हवाले से? निजी लाइफ के हवाले से एक झूठ था, तो वो झूठी खातून है सबूर अली। हाँ, इसलिए देखिए ना, अली अंसारी साहब के साथ उनकी शादी हुई है, तो अली अंसारी साहब एक अंधेरे गार में जा रहे थे, तो मशल गिर पड़ी, तो फिर सब्र ही करना पड़ा उनको। मशल अब उनके साथ नहीं है, तो इसलिए कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, इसलिए कि इनकी वालदा हमारे घर आती थी डॉक्टर फरीदा अहमद साहिबा के साथ, मिलाद होते थे अम्मी के साथ, तो इन्होंने ज़रा भी ख्याल नहीं किया कि ये किस तरह बात कर रही है, क्या किया। चले खैर, छोड़ें, ये है ऐसी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हानिया आमिर किससे क्या लेना चाहेंगे? हानिया आमिर से हानिया आमिर को लेना चाहूँगा। मैं जानता हूँ इस्लामाबाद वाली हानिया आमिर जो अदाकार है ना। हाँ जी, डिम्पल। पहली से आमिर लगा मैं उनके, तो मैं कहूँगा आप हानिया आमिर। यानी वो जो कॉमा था मैं पसंद करता हूँ, असल में उनकी अदाकारी को पसंद करता हूँ, हानिया आमिर की। ठीक है, शहबाज शरीफ लास्ट। शहबाज शरीफ से उनका सफारी सूट लेना चाहूँगा, वो जो उनका बेज कलर का है, क्योंकि मैं भी पहनने लगा हूँ, तो मैं कहूँगा ये वाला मुझे दे देना। ठीक है। 9th सेगमेंट है मेरा अदब। आपसे बेहतर तो लिटरेचर कोई भी नहीं है। ख़ास से मैंने इतने सारे होस्ट किए हैं प्रोग्राम्स, लेकिन जो शख्सियत मेरे सामने आज बैठी हुई है ना, वो अदब में कोई सानी नहीं है इनका। तो कोई ऐसा पोएट जो आपको पसंद हो? वैसे तो बहुत सारे होंगे। मैं दो लोगों को बहुत पढ़ता हूँ। देखिए, अल्लामा इकबाल एक्चुअली पोएट नहीं है। अल्लामा इकबाल समझ लें कि पोइट्री उनसे शुरू होती है, तो वो पोइट नहीं कहलाएंगे। पोइट्री शुरू ही उनसे होती है, मतलब पोइट्री हाथ बांधे खड़ी रहती है कि ये कब लिखेंगे। मिर्ज़ा गालिब हुए, अल्लामा इकबाल हुए, मीर तक़ी मीर हुए। लेकिन जो मैं बहुत पढ़ता हूँ जिनको, वो हैं साहिर लुधियानवी और मुस्तफ़ा ज़ैदी। तो इनको मैं पढ़ता हूँ और इनको कोट भी करता हूँ, तो मेरे पसंदीदा शायर हैं। कोई एक ऐसा शेर जो आप सुनाना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? अगर तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर लो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं मैं शादी कर लो। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, गाने वालों में इंटरेस्ट है? हाँ बिल्कुल है, मैंने गाना गाया भी, अभी गाया मैंने, फिल्म के लिए गाया, मीना कुमारी के लिए। तो बस अभी थोड़ा सा गुनगुना दें तो अच्छा हो जाएगा, हम भी सुन लेंगे। तो आपको मैं दे दूँ वैसे, आप उसमें चला दीजिए। मैं चलवाऊंगी भी ज़रूर, लेकिन ज़रा गुनगुना भी देंगे मेरे प्रोग्राम में तो अच्छा हो जाएगा। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है,
राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है, ये तो बता मुझे जरा तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। ज़बरदस्त, बहुत बहुत अच्छा, 10 में से 10। अच्छा जी, लास्ट सेगमेंट है हमारा, रैपिड फायर है। वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि हम लोग ये सेगमेंट सेंड हो, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे नहीं पता आपको मज़ा आ नहीं रहा। मज़ा आ रहा है मुझे बहुत। चलो मज़ा आ रहा है, ठीक है। रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है। दिन, रात, खुशी, गम, मोहब्बत, धोखा, सफ़ेद, रंग, पीस, या पीस, पीस नहीं, कराची, जान, तूबा आमिर, बीवी, मोबाइल, जरूरी, सियासत, गैर जरूरी, हाँ सच बात है ये, फूल, खुशबू, मेहनत, जरूरत, किताब, पढ़ना। ठीक है जी, तो इसी के साथ सारे प्रोग्राम जल्दी आपको रैपिड फायर की जवाब दिए किसी ने? हाँ, किसी ने नहीं दी है, और बिल्कुल मुमासलत के साथ हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जाते जाते एक एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। चांद न्यूज़ आप देखें, बहुत नया चैनल है, और मुझे डायरेक्टर साहब ने उन्होंने कहा आप तशरीफ़ लाइए, तो मैं अब जा रहा हूँ, उनके पास जाऊँगा। नौकरी अगर दे देंगे तो काम कर लूँगा मैं भी वहाँ, हो सकता है मैं भी अंदर रहूँ स्टार न्यूज़। इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करें। और डॉक्टर साहब, मुझे आपके साथ इंटरव्यू लेके बहुत मज़ा आया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। वजिया, आप से हमारी मुलाकातें रही हैं, और आप एक बहुत ही टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड हैं आप। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको बोलने का सलीक़ा आता है, बोल से आपने आगाज़ किया था इसलिए बोलने का सलीक़ा आता है। और मेरे साथ भी आपने एक छोटा सा हमने यूट्यूब पर प्रोग्राम किया था, तो आप इसी तरह मेहनत करती रहिए, अल्लाह ताला आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आपका ये प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम से मुनफरिद है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसी ही हौसला अफजाई की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरी टीम को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये टीम जो है ना, वो आप अकेले कुछ भी नहीं होता, आपकी टीम साथ अकेले चलो तो भाड़ भी नहीं झोंक सकता। एग्जैक्ट, सब टीम की वजह होती है, टीम की मेहनत होती है, सब मिलकर करते हैं। बिल्कुल। तो अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आपको अपना ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।